NO नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हम डिस्कस कर चुके हैं। NO फर्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था ऑफ व्हाट नाइट्रोजन विच इज +2, राइट। सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाते हैं इसको। देखें यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन आपको करानी है फेरस सल्फेट से, एसिडिक मीडियम, राइट। सोडियम नाइट्राइट के रिएक्शन फेरस सल्फेट से एसिडिक मीडियम में अपन कराएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, 2 मोल्स और 3 मोल्स। जब रिएक्शन होगी तो क्या क्या फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट कंपाउंड जो होगा Fe2SO4 का होल थ्राइस, राइट। इसे बोलेंगे फेरिक सल्फेट, फेरिक सल्फेट, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बनेगा NaHSO, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस, अब इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए मेन कंपाउंड है 2NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विच इज मेन प्रोडक्ट, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्लस व्हाट H2 twice. This is the complete reaction for फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी है इसमें, इस रिएक्शन को अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पर तो पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए। जो नाइट्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर अपन NaNO2 में देखें तो वो कितनी आ रही है, NO में कितनी आ रही है। Fe की ऑक्सीडेशन यहाँ फेरस सल्फेट में क्या है और Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट फेरिक सल्फेट में क्या है, इसको अगर अपन चेक करें तो देखिए यहाँ पर नॉट। फर्स्ट पॉइंट अपन देख रहे हैं OS ऑफ नाइट्रोजन इन NaNO2, इसको x मान लेते हैं +2 × -2, अंडरस्टैंड ये बात। एक ऑक्सीजन में -2 होता है, हमारे पास टोटल 2 ऑक्सीजन है, प्लस सोडियम +1 होता है। ये ओवरऑल किसके बाद चला गया 0। देन x = -4 +2 को मल्टीप्लाई करो -2 से, -4 साइड जाकर +4 +1 साइड रूल से अपन -1, दैट इज x + 3। दैट मीन्स यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो किस पोजीशन में है, +3। ध्यान से सुनना यार, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन में है, +2। कहानी समझ में आ रही है, नाइट्रोजन किस पोजीशन में, +2। दैट इज NOS ऑफ N इन NO = +2। तो वैल्यू +3 से क्या हुई है, +2 कम हुई है। और जब वैल्यू कम होती है इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिया जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन लिया जाता है दैट मीन्स नाइट्रोजन का क्या हुआ है, दैट इज नाइट्रोजन एटम रिड्यूस्ड, अर्थात नाइट्रोजन परमाणु अपचयित हुआ। अपचयन का मतलब होता है या रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ले लेना, ठीक है ना। 3 से 2 में आ रहा है, कैसे देखो, N +3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन N +2, खाली समझ आ गई। चलिए एक तो ये बात हुई, एक और बात करें, ये हम कल शायद देख चुके हैं, पढ़ चुके थे हम, तो यहाँ पर मैं सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ, नॉट सेकंड। इधर देखिए Fe, फेरस सल्फेट में जो Fe होता है वो +2 होता है, ये आपको याद रखना है, अस वर्ड आ गया। और फेरिक सल्फेट में Fe जो होता है +3 होता है।
जब एक ही एलिमेंट, एक ही तत्व दो प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करे, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा वाली होगी, जिस कंडीशन में एलिमेंट ज़्यादा OH शो करेगा वो इक के साथ आएगा, और जहाँ पर उसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन कम हो जाएगी वो अस के साथ आएगा। कहानी समझ में आ गई? तो यहाँ पर ये +3 में आ गया। तो हम ये बात कर रहे हैं Fe2+ से किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? +3 में। और ऐसी कंडीशन तभी आती है जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए। इसका मतलब यहाँ Fe का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है पूरी रिएक्शन में अंदर। तो एलिमेंट इसका बात समझे, और ये इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया? कंप्लीट। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसकी निर्माण की विधि है ये? किसके निर्माण की विधि है? एक इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, विच इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। पहले इसको कॉपी कर लें आप जल्दी, और उसके बाद फिर इसकी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। ओके।
ओके, थर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर थोड़ी सी कन्फ्यूजेबल है क्योंकि जनरली इसके अंदर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, अष्टक नियम का पालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो यहाँ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन इस तरह से बॉन्ड बना ले ऑक्सीजन के साथ, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज करो 2 इसने इसको दे दिए, 2 यहाँ रह गए तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है ना। ये केस आती है। ये भी हो सकता है, तो इस केस में जो स्ट्रक्चर बनेगी कैसी बनेगी? डबल बॉन्ड हो, ये केस स्ट्रक्चर बनेगी इस केस में, ठीक है ना। इसको फर्स्ट दे देते हैं। ये भी हो सकता है कि ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की कंडीशन तो ऑक्सीजन पे भी हो सकती है। उस केस में ये मानते हैं कि नाइट्रोजन क्या कर रहा है? अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? सॉरी, नाइट्रोजन अपने कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये क्रॉस वाले मैंने ऑक्सीजन दिखाया है ना, और ऑक्सीजन केवल 1 दे रहा है। तो अगर ऐसा देगा तो एक ऑक्सीजन के बाद फिर 1 रह जाएगा, तो मतलब सिचुएशन वही आ जाएगी। तो इस कंडीशन में स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? ऐसे। इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन है, बट दोनों ही स्ट्रक्चर इस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे। देखो यहाँ पर अब इस वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के चारों तरफ इस तरह से इलेक्ट्रॉन देखो कितने आ रहे हैं? 6। ऑक्सीजन पे कितने आ रहे हैं? ज़्यादा हो गए, 5 and 4 9। इधर देखें तो ऑक्सीजन पे कितने आ रहे हैं? 8। यहाँ ऑक्सीजन ने फॉलो कर लिया, लेकिन समस्या ये आ गई कि नाइट्रोजन के बाद कितने आ रहे हैं? 7। तो दोनों कंडीशंस में अगर देखें, या तो एक एटम या दोनों ही एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। NO डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम का पालन नहीं करता NO, ठीक है। अब लेकिन अगर एक स्ट्रक्चर ये मान के चले, अपन एक और स्ट्रक्चर बनाएं कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, और जिसमें से ट्रिपल बॉन्ड में से मैं ये बता देता हूँ कि ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो सीधी सी बात है कि 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पसंद भाई। तो यहाँ मैं ये मान के चलता हूँ कि नाइट्रोजन ने तो इसमें अपने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शो नहीं किए, दैट मीन्स यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन के 1 2 मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर यहाँ केवल 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? नाइट्रोजन। और 4 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे तो प्लस आ जाएगा, और नाइट्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस आ जाएगा। इस तरह का केस भी पॉसिबल है। तो कुछ इसी कंडीशन में कि हम एक एक्यूरेट स्ट्रक्चर शो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, इसलिए इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि, और वो इसका सीधा रीजन है ये क्या नहीं कर रहा? ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा। तो अगर अपन फाइनली स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह की बता सकते हैं, फाइनल स्ट्रक्चर NO। इससे ज़्यादा अपन इसको शो नहीं कर सकते। और नाइट्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगी वो अप्रोक्स हो जाती है। देखो यहाँ पर डबल भी आ रहा है, थोड़ा सा ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ रहा है, ठीक है ना। ऑक्टेट रूल किसी कंडीशन में फॉलो हो ही नहीं रहा, ऑक्टेट रूल किसी कंडीशन में फॉलो नहीं हो रहा। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ 9 हो गए, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। यहाँ 8 हो रहे हैं, चलो ठीक है, बट दिस बॉन्ड लेंथ अप्रोक्स 115 माइक्रोमीटर। तो एक कंडीशन है। अब स्ट्रक्चर में अपन एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, ये गैसियस कंडीशन में आपको मैं पहले बता देता हूँ कि जो NO है ये बड़ा एक गैस है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। NO इज कलरलेस न्यूट्रल गैस, रंगहीन उदासीन गैस है। गैसीय अवस्था में तो ये थोड़ी सी परेशानी है। और ध्यान से देखें तो 2 स्ट्रक्चर हमें ऐसे मिल रही है जिनमें नाइट्रोजन पर क्या हो रहा है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसको, इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोल रहे हो? इसको लोन पेयर नहीं बोलोगे आप, लोन पेयर ये है, इसको बोलोगे नॉन बॉन्डेड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्म में भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? इन सॉलिड, अगर मैं इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को, मोनोऑक्साइड को अगर अपन इस कंडीशन में ले आए कि इसको सॉलिड बना लें, लिक्विड बना लें, तो 2 मॉलिक्यूल पास आएंगे। गैस में तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, लेकिन जैसे सॉलिड या लिक्विड होगा तो ये पास आएंगे। सॉलिड एंड लिक्विड फेज, द्रव, ठोस व द्रव अवस्था में NO जो है, NO प्रेजेंट एज N2O2 फॉर्म,
N2O2 फॉर्म इस अवस्था में पाया जाता है, यानी डायमर बन जाता है। तो इस अवस्था में जो बनता है वो इस तरह से बनता है। ठीक है ना, और इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है 218 पिकोमीटर। तो इस कंडीशन में तो ये बन सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, तो वो आपस में बॉन्ड अप कर जाएगा। ठीक है ना। एनीवेज, तो आपको ध्यान ये रखना है गैसेस फेज में तो ये किस अवस्था में रहेगा, NO, और सॉलिड और लिक्विड फेज में किस अवस्था में आता है। ठीक है, यहाँ अब इस कंडीशन से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है, गिव रीज़न वाई NO is paramagnetic while N2O2 dimer of NO, डायमर होता है बेटा द्विलक, डायमर ऑफ NO इज डायामैग्नेटिक। एक तो ये क्वेश्चन बना, और एक क्वेश्चन और बनता है, गिव रीजन वाई NO is paramagnetic in gaseous phase while it is diamagnetic in solid और liquid phase। दोनों क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है फर्स्ट और सेकंड में कि पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर NO अनुचुंबकीय है, NO कैसा है कि आपको ये कह रहा है कारण दीजिए कि NO अनुचुंबकीय है जबकि इसका द्विलक, इसी से तो बना है, द्विलक मतलब होता है दो NO जोड़ दो, इसका द्विलक प्रतिचुंबकीय है। ये पहला सवाल हो गया। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गैसीय अवस्था में NO अनुचुंबकीय है परंतु ठोस या द्रव अवस्था में NO क्या है बेटा, प्रतिचुंबकीय होता है। क्यों? समझ आ गई बात? तो ये दो क्वेश्चन हैं, इनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, आप फटाफट इसको कॉपी करो। आंसर देखते हैं। क्वेश्चन दोनों सेम है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। क्यों? जब इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो अभी अभी जैसा हमने स्टडी किया कि NO गैसियस फेज में एक ऐसा इलेक्ट्रॉन रखता है जो अबंधित होता है और रिएक्शन भी नहीं करता। ठीक है ना। तो उस कंडीशन की वजह से वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिंगल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इन गैसियस फेज NO behaves as paramagnetic in nature while in solid or liquid phase due to absence of single नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो तो बॉन्ड बना चुका है अब, इलेक्ट्रॉन इट बिहेव्स एज व्हाट, डायामैग्नेटिक इन नेचर। अंडरस्टैंड? तो यहाँ लिख देंगे हिंदी में हम, गैसीय अवस्था में एकल अबंधित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण NO अनुचुंबकीय, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पढ़ा है ना फिजिक्स में, अनुचुंबकीय के रूप में व्यवहार करता है, जबकि
जबकि ठोस या द्रव अवस्था में एकल अबंधित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण यह प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित। ओके, अंडरस्टैंड? दिस इज द आंसर, राइट? तो इसको कॉपी कर लो फटाफट। नेक्स्ट, थर्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन N2O3, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, इसका फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू +3। सेकेंड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसा बनाता है? NO जो गैस है उसकी रिएक्शन N2O4 से करा दो, ठीक है ना? कितने टेम्परेचर पर करानी है? 250 केल्विन पर। इस कंडीशन में बनेगा N2O3। क्या बनेगा बेटा? N2O3। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये बन गया। दिस इज N2O3, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखें। N2O3 इज ब्लू सॉलिड, ये ध्यान रखना आप। क्या होता है बेटा? नीला ठोस। ये गैस के रूप में नहीं होगा, N2O3 सॉलिड फॉर्म में होगा। कैसा होगा? एसिडिक होगा। अभी तक जो मैंने दो बताए वो उदासीन थे। N2O3 इज एसिडिक इन नेचर, अंडरस्टैंड दिस। चलिए, तो इनको तो आप ये लिख लीजिए, कल इसकी अपन फिर स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ेंगे और बाकी दो, ठीक है ना, उसको डिस्कस करेंगे। ओके।